हेलो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री में लो की चैप्टर कर रहे थे। कौन सा? आईसीएसई सिलेबस का, दास बुक का, मैथ बुक का। हम लोग लो की चैप्टर का एक्सरसाइज 2, लो की चैप्टर का एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया। अब 26 की बारी है। अब देखिए 26 के बाद हम लोग को कंस्ट्रक्शन है। ये आपका लोकस ऑफ द पॉइंट पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए हम लोग 26 नंबर कंस्ट्रक्शन तो बोर्ड में बनाना इतना आसान नहीं है, है ना। तो आप लोग को कंस्ट्रक्शन का फिगर बता देंगे और स्टेप बता देंगे और आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको कॉपी में बना के वीडियो डाल देंगे। अगर आप समझ जाइएगा तो इतना परेशानी की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, क्योंकि आपको हर स्टेप महीन से बताएंगे ताकि आप जो स्टेप है वैसा ही कीजिएगा, आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 में देखिए। 26 में कंस्ट्रक्शन में पहले क्वेश्चन कहे या ना कहे, पहले हम लोग रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर से हम लोग को उसका प्रोसेस, आधा प्रोसेस पता चल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। 26 में आपका रफ फिगर पहले देखिएगा। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ऐसे बिना मेजरमेंट का, बिना खाली रफ फिगर, ये है रफ फिगर, ये है रफ फिगर। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन साइड है, किसको हम लोग को पहले लेने से हम लोग का आसानी से बन सके। तो देखिए ये है आपका ABCD। आपके पास है AB = 6, ये है AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री और आपका कहता है AD 5 सेंटीमीटर और आपका कहता है D इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। ये D जो है, D का डिस्टेंस ये दोनों साइड से सेम होगा। इसका मतलब ये D पॉइंट जो है एंगल B का बाइसेक्टर पर होगा। हम लोग पढ़े हम लोग की में कॉन्सेप्ट में, यानी आपका अगर आपके पास ये है BC ऐसे है और D है, इसका मतलब ये 60, तो इसके बाइसेक्टर पर ये D होगा, ये B है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, आपका AB ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ AB = 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में हम लोग AB ड्रॉ कर लिए। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है। स्टेप हम आपको हर स्टेप बताते वैसे ही काम कीजिएगा। अब एंगल BAC यहाँ 60 डिग्री है। आपका ड्रॉ एट B, ड्रॉ एट B 60 डिग्री। 60 डिग्री आप बना लीजिएगा। ड्रॉ एंगल एट B 60 डिग्री। तो यहाँ स्टेप 1 में AB ले लिए। स्केल से नाप के आप लोग जैसे तैसे नहीं कीजिएगा। कितना? 6 सेंटीमीटर। अब एंगल B पर हम लोग कितना डिग्री बनाएंगे? 60 डिग्री, यानी घुमाइए और इसी लाइन से ये हो गया आपको 60 डिग्री। अब आपके पास क्या कहता है, ये 5 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है एंड DC भी 5 सेंटीमीटर है और D का पहले का मेरे पास AB और आपका इसको BC 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, यानी आपका थर्ड स्टेप कट। आपके पास BC = 5 सेंटीमीटर, ये हो गया C, ये हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया।
फिर आइए ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हमको डी का खोजना है, यानी डी पॉइंट ये दोनों का एंगल पर, यानी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। अब हम लोग फोर्थ ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर करेंगे। तो बाइसेक्टर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लीजिए ऐसे और यहाँ से ऐसे, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी ये बाइसेक्ट किए। तो यहाँ से आपको ले लीजिए यहाँ और यहाँ से, अब ये दोनों को मिला के ऊपर कीजिए, ये बाइसेक्टर हो गया। ड्रॉ। अब फिफ्थ स्टेप में अब ए मेरे पास है AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ से AD इसको 5 सेंटीमीटर काट लीजिए, ये है आपका D। अब इसको ऐसे ही मिला दीजिए। फिफ्थ स्टेप में आपका कट कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट from A से टू ऑन आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी हो गया। यानी ए से एंगल बाइसेक्टर को काटेंगे कितना 5 सेंटीमीटर, और सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन आपका ये DNC हो गया। अब ये जो आपका है इसका डिस्टेंस, ये D का डिस्टेंस दोनों से सेम होगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आपका इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों सेम होगा। तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या किए, इसका बाइसेक्टर सबसे पहले फिर से देखिए आपका क्या है, इसको पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में रफ फिगर बनाइएगा। फिर फर्स्ट स्टेप ड्रॉ ए लाइन 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी मेरे पास 6 है। ड्रॉ एट बी 60 डिग्री, बी पॉइंट पर हमको 60 डिग्री एंगल बना देना है यहाँ पर। अब ये जो लाइन है 60 डिग्री का, ये BC हम लोग 5 सेंटीमीटर काट लें, काम खत्म। उसके बाद अब देखिए आपको कहता है डी पॉइंट, आपका कहता है डी पॉइंट AB और BC से दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी AB और BC से इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब साइड से इक्वी डिस्टेंस एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। अब फिर आपका कट 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AD मेरे पास 5 है, ये जहाँ मन तहाँ नहीं काटना है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को 5 सेंटीमीटर काटेंगे, है ना। ये है 5 सेंटीमीटर आपका लाइन सेगमेंट फ्रॉम आपका ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। कट आपका कहता है कट 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, वो कौन सा हो जाएगा, AB। ज्वाइन DNC और D और C को ज्वाइन कर देंगे। अब फिर 7th में स्टेप में कहता है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ CD को मेजर कर लीजिएगा स्केल से, यानी मेजर आपको मेजर CD को मेजर करके यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपका बन जाएगा, है ना। तो अपना इतना ही काफ़ी है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आपको कॉपी में बना। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में पहले हम लोग रफ फिगर बनाते हैं। क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD। आपके पास कोई रोम्बस है, यानी आपका ये है रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD हो गया, साइड 4 सेंटीमीटर,
यानी इसका इस साइड 4 सेंटीमीटर होता है। यानी आपको रोम्बस का एक साइड है यानी सब साइड है। अब फिर कहता है डायगोनल AC, ये मेरे पास AC 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है मेजर ABC, उसके बाद ABC को मेजर करने कहता है ABC, इसको हम लोग को प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। फिर कहता है आपका फाइंड द पॉइंट R ऑन AD पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है सच दैट RB इक्वल टू RC, यानी उसका दो B और C से इक्वी डिस्टेंस हो। यानी हम लोग क्या करेंगे, BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे और AD को जहाँ कट करेगा वो हमको R पॉइंट देंगे। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, आपका स्टेप 1 में देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायगोनल अब आपके पास है क्या, देखिए ये रोम्बस का डायगोनल, क्या ध्यान दीजिए, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस में होता है ना, सब साइड मेरे पास 4 है और एक डायगोनल मेरे पास है। तो पहले हम डायगोनल लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ड्रॉ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोग AC ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया C। स्टेप सेकेंड 2 में ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग क्या लेंगे, यानी मोर देन हाफ, कोई आर्क लेंगे मोर देन हाफ, यानी इधर भी और इधर भी, यानी आपका यहाँ से ऐसे और ऐसे, और उसका लेंथ बिना चेंज किए हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे, ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। AC ड्रॉ किए और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। अब मेरे पास क्या, इधर आपका AB मेरे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आप काटिए स्टेप 3, कट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, कट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, AB, आपका AB यहाँ से यहाँ तक, यानी आपका 4 सेंटीमीटर, ये हो गया B, इधर से यानी ये हो गया आपको D, C तो यहाँ है, ये हो गया आपको D, यानी कट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, क्या AB इक्वल टू 4, AB इक्वल टू 4 एंड AD इक्वल टू 4, ये भी 4 और ये भी 4, दोनों 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। आइए आपका ज्वाइन कर दीजिए, 4th स्टेप, ज्वाइन DC एंड BC, ये BC और BC को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा रोम्बस तो बन गया, ABCD रोम्बस बन गया, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और हर साइड आपका 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए स्टेप 5 में क्या है। अब क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड ए पॉइंट R ऑन AD पर ऐसा पॉइंट जो आपका RC इक्वल टू RB, तब क्या होगा, हम लोग RC इक्वल टू ये है आपका BC, अगर ये R लेते RC इक्वल टू RB का मतलब क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर मेरे पास क्या है RB इक्वल टू
ये है आर, आर बी इक्वल टू आर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ में ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC फाइंड करिए, यानी आपका ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, यहाँ से ऊपर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको आपको चलिए आगे बढ़ाइए। तो आपका ये लाइन आपको किस तरह काटेगा, ये लाइन जो AD पर काटेगा उसको R से डिनोट किए ना, विच दैट लाइन इंटरसेक्ट AD एट R। ये R पर एक्टिंग करता है, तो R is a point such that क्या RB इक्वल टू RC। ये दोनों का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, क्योंकि साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी ले, चाहे यहाँ ले तो यहाँ से बराबर होगा, यहाँ से बराबर होगा, आगे लेंगे तो यहाँ से, लेकिन हमको AD पर ही लाना है, उस R को AD लाइन पर पॉइंट दिखाना है, यानी ये लाइन AD को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही AD देंगे, यानी RB इक्वल टू RC। यही मेरा कंस्ट्रक्शन है, यानी हम लोग का। अब फिर कहता है तो AR को मेजर करना है, तो ये है आपका AR, तो इसको स्केल से मेजर कर लीजिए, यानी 7th में स्टेप में हमारा क्या है, मेजर AR को मेजर कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइन टू इंक्लूड ऑन एंगल 30 डिग्री। ऐसा दो इंटरसेक्टिंग, यानी रफ फिगर आप बना लीजिए, आपको रफ फिगर, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। फिर कहता है ड्रॉ इंटरसेक्टिंग लाइन इंक्लूड ऑन एंगल 30 डिग्री, लोकेट द पॉइंट ऑन विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दोज लाइन ऑल्सो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी अब ये ऐसा पॉइंट, ऐसा लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, यानी एंगल बाइसेक्टर। हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइड से इक्विडिस्टेंस का मतलब एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग का ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर दिए। अब फिर इसमें क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे द इंटरसेक्टिंग, इधर भी 2 और इधर भी 2, क्योंकि इंटरसेक्शन इधर भी है। तब फिर कहता है क्या, लोकेट द पॉइंट equidistance from the line and also 2 centimeter away the point of intersection। how many point, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ये भी इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, देयर आर 2 पॉइंट। इसी को हम लोग करेंगे। हाँ, तो हम लोग पहले इसका स्टेप क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन का मेजरमेंट नहीं है, ड्रॉ ए लाइन हो गया। फिर कहता है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट करना है, तो यहाँ पर ड्रॉ आपका 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, पहले 60 बनाइए, ये 60 बनाइए, ये हो गया। ड्रॉ ए लाइन, सेकेंड स्टेप, ड्रॉ
60 डिग्री ऑन द लाइन। आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका बनेगा। अब हमको ये तो 60 डिग्री मिला, अब हमको क्या करेंगे 30 डिग्री यानी उसको बाइसेक्ट करेंगे, है ना। फिर आपका थर्ड स्टेप बाइसेक्ट 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये लेके आप आगे बढ़ें। देखिए अब ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है ओरिजिनल पहले लाइन, अब ये हमको 30 यानी ये है आपका 30, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 30, ये है 30 तो ये भी 30। अब ऐसा लोकस है जो दोनों से हम लोग को क्या है इक्वी डिस्टेंस हो, फिर अगेन बाइसेक्ट आपका फोर्थ स्टेप में, हाँ अगेन आपका बाइसेक्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री को फिर बाइसेक्ट कीजिए। तो बाइसेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको बाइसेक्ट कीजिए यहाँ से और यहाँ से, ये बाइसेक्टर आ जाएगा आपका। और इधर भी उसी लाइन को आगे, इधर बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसी लाइन में आगे बढ़ा दीजिए। तो ये लाइन का हर पॉइंट, ये पॉइंट सबका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस इक्वल, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस इक्वल। आप ले लीजिए पॉइंट ऑन द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोज लाइन ऑल्सो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये, और फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये, यानी आपका ये हो गया P एंड ये हो गया Q ना। आपका 5th स्टेप में कट OQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन द बाइसेक्टर ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल के बाइसेक्टर पर हम लोग 2 पॉइंट देंगे। हो गया, P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग लाइन। हो गया ये। अब आपका 6th स्टेप में देयर आर 2 पॉइंट, देयर आर 2 पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट, वहाँ क्या कहा लाइन है, हाउ मेनी पॉइंट, देयर आर 2 पॉइंट P एंड Q। हो गया आपका, इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर ये आराम से आप बना सकते हैं इसमें। हो गया क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। 29 देखिए क्या कहता है, पहले रफ फिगर बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, आपका रफ फिगर। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC, आपका एंगल ABC ना 120, यानी आपके पास है ये ट्रायंगल ABC, यानी B यहाँ A और C। कहता है BC इक्वल टू एंड द हुआ ABC इक्वल टू 120, ये 120 BAP 90 डिग्री, यानी यहाँ पर आपका AB पर 90 बना दीजिए। ये है आपका, ये आपके पास 90। BAP कहता है लोकेट ए पॉइंट P सच दैट BAP इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास एंड BP इक्वल टू CP, BP और CP, अब ये आपका पॉइंट है, ये आपके पास है, यानी आपका BP और CP ये दोनों
इक्वल यानी इक्वी डिस्टेंस आपका इस दोनों से, ये आपका पास P है और BP इक्वल टू CP ये मेरे पास है, ये दोनों बराबर है। इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट हम लोग लेंगे हैं जो कि BP और CP बराबर यानी P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C यानी BC का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को जहाँ आपको कट करेगा हमको वहाँ P डिनोट की। हाँ, तो अब आपका ये पॉइंट हो गया। फिर कहता है मेजर BP और BP को हम लोग स्केल से मेजर करेंगे। ड्रॉ आपका BC, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, इसको डिनोट कर दिए B एंड C, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, यहाँ 120 डिग्री है, कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री एट पॉइंट B पॉइंट पे 120 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, इधर से खींचे और ये आर्क को चेंज नहीं करना है, उसको 2 बार काट लीजिएगा, ये और ये, तो ये हो गया आपको क्या, आपके पास हो गया ये आपका 120। अब हम मेरे पास कहता है AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग 4 काट लेते हैं, यानी आपका ये आपका फोर्थ है, आपके पास थर्ड स्टेप, कट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑन द लाइन ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए ये तो BC है और यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री पर इसको काट लिए, कितना आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये इसको हम लोग को ट्रायंगल हो गया, ABC ट्रायंगल बन गया। अब आपके पास फोर्थ स्टेप में देखिए क्या, ये तो आप कहता है लोकेट ए पॉइंट, ये ट्रायंगल बन गया, आप कहीं दिक्कत नहीं, आप कहता है लोकेट ए पॉइंट P सच दैट BAP 90 डिग्री, B यहाँ है A, ये AB4 काटे हैं, ये AB4 है, यहाँ 90 बनाना है इस लाइन पे, यानी ये लाइन पे ऐसे, और इसको इसी से 2 बार कट कीजिए, यानी अब यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यानी 90 बना हो गया। यानी कोई भी लाइन AR, हम लोग कोई भी लाइन खींच लेते हैं AR। अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ स्टेप में ड्रॉ AR, ड्रॉ ए लाइन AR on AB at point at A, AB पर A पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हमको क्या कहता है कि अब इस लाइन पे आपको P इंडिकेट कर रहा है, कैसा, जो ये दोनों से आपको इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी आपका स्टेप आपका 5, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से यहाँ से, यानी दोनों बाइसेक्टर, ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर which is intersect AR at P,
एट पी हो गया। अब हमको पी मिल गया, देयरफॉर आपका ये दोनों इक्वल, देयरफॉर आपका पी इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, देयरफॉर आपका BP इक्वल टू सी, BP इक्वल टू CP हो गया। ये दोनों बराबर हो गया। अब हमको मेजर कर लीजिएगा, आपके पास 5th स्टेप में BP को मेजर कर लीजिएगा स्केल से और लिख दीजिएगा, ये लाइन मिला दीजिए और BP को मेजर कर दीजिए। यही मेरा, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में चलते हैं। 30 में कहता है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले हम लोग इसका रफ फिगर बना लेते हैं, तो ये हो गया रफ फिगर। क्या है आपका ABCD, BAD इक्वल टू 45 डिग्री, BAD इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। AD इक्वल टू AB इक्वल टू 6, AD इक्वल टू AB यानी AB 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और एंगल मेजर द एंगल BCD, इस एंगल को मेजर करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर। फिर कहता है लोकेट द पॉइंट ऑन BD पर आपके पास ये BD को मिला देना। लोकेट द पॉइंट ऑन BD विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC एंड CD, यानी आपके पास BC और आपका CD से इक्विडिस्टेंस, यानी हम लोग को साइड से इक्विडिस्टेंस BC और CD, एंगल C को बाइसेक्ट कर देंगे। C को बाइसेक्ट कर दिए, जहाँ BD को का आपको इंटरसेक्ट करेगा ये आपका पॉइंट है। कहता लोकेट द पॉइंट ऑन BD विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC एंड CD, BC एंड CD ये आपका मान लिए ये है आपका P ऑन ये बाइसेक्टर, CP इज बाइसेक्टर और DB को P पर इंटरसेक्ट कर। अब P जो है ये दोनों से यानी ये साइड और ये साइड से इक्विडिस्टेंस होगा, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। चलिए अब हम लोग इसको क्या करें, हम लोग स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन AB ड्रॉ कर दीजिए। AB ड्रॉ किए, AB 6 सेंटीमीटर। यहाँ हो गया ड्रॉ ए लाइन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पे हम लोग को 45 डिग्री बनाना है। A पॉइंट पे 45 सेकेंड ड्रॉ 45 डिग्री एट पॉइंट A पर हम लोग को, यानी 45 डिग्री हम लोग क्या करते हैं 90 को बाइसेक्ट कर दीजिए, यानी पहले यहाँ 90 बनाएंगे। ये हो गया यहाँ से, यानी आप एक लाइन इससे कीजिए उसी से बिना चेंज किए। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, ये हो गया आपको 90। अब 90 को जब बाइसेक्ट कीजिएगा तब हमको क्या होगा 40 यहाँ से और यहाँ से ये आगे, ये चलिए आगे ए हो गया। क्या कहता है ड्रॉ ए लाइन आपका 45 डिग्री एट A 45 डिग्री हो गया। अब हमको क्या कहता है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपका A से B तो AB 6 सेंटीमीटर, यहाँ है ये 6 सेंटीमीटर। आपका थर्ड कट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब फिर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, AD हो गया
अब ए डी मिल गया। अब बी सी एंड सी डी, यहाँ से बी से 3.6 एंड से ये 5 सेंटीमीटर। अब है आपका फोर्थ, ड्रॉ ए आर्क, ड्रॉ ए आर्क कितना 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी से आपका 3.6 सेंटीमीटर का 3.6 सेंटीमीटर स्केल से ले लीजिएगा। 3.6 सेंटीमीटर के लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब फिर आपका क्या है, फिफ्थ में ड्रॉ ए आर्क कितना, ये आपका कितना 5 सेंटीमीटर, आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी, डी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिएगा। ये आके आपको यहाँ कर दिया। हाँ, बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट, कौन सा हो गया, सी। हम लोग सी पर दोनों कहाँ कटा, सी पे आप इसको मिला दीजिए, यानी हम लोग का क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। यानी आपका क्या है क्वाड्र, अब कहता मेजर बी सी डी, बी सी डी ये इसको मेजर कर लीजिए। 6th स्टेप में मेजर एंगल आपका बी सी डी, मेजर कर लीजिए। अब आपके पास ये इसका तो काम हो गया, मेजर कर लिए। लोकेट द पॉइंट ऑन बी डी, आपके पास 7th स्टेप ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर दीजिए, बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब एंगल सी का बाइसेक्टर खींचिए 8 स्टेप में, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का बाइसेक्टर यहाँ से और यहाँ से, ये बाइसेक्टर विच इज इंटरसेक्ट एट डी बी एट पी, बाइसेक्टर विच इज इंटरसेक्ट डी बी एट पी, दोनों से इक्वी डिस्टेंस। यानी आपका अगर ये परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस हम लोग साइड से इक्वी डिस्टेंस क्या लेते हैं, साइड से परपेंडिकुलर, यानी आपका ये दोनों यानी ये बराबर है। अब आइए P इज इक्वी डिस्टेंस, फ्रॉम आपका BC एंड आपका BC, आपके पास क्या है फ्रॉम BC एंड BC, देयरफॉर हमारा लोकेट हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि बोर्ड पे हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, है ना, आपको हर स्टेप बता रहे हैं। शांति से देखिएगा, सामने में कंपास दे करके तो आराम से स्टेप देख करके आप आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन शांति से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हड़बड़ा के दिखिएगा तब तो मुश्किल है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, शांति से देखिएगा, और जैसे जैसे स्टेप, क्योंकि हर स्टेप हम उसमें दे दिए हैं, जैसे जैसे हम स्टेप बनाए हैं वैसे वैसे आप भी बनाइएगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आराम से उसको मेजर करके आंसर दीजिएगा तो आपका आराम से बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम चाहेंगे जहाँ तक होगा उसको हम सुधारेंगे, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो हम उसको कॉपी में कंस्ट्रक्ट बना करके आपको
वीडियो बना के दे देंगे। तो बोर्ड पे बनाना दिक्कत है, तो अब आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं मेरा पढ़ाई पसंद हो तो मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, है ना, तब ना आप पढ़िएगा। पढ़ने के लिए तो आदमी इतना खर्च करता है, आप थोड़ा सा भी क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, दोस्तों में हमारा शेयर नहीं कर सकते, इतना तो बनता है ना। तो आप कीजिए और फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।